जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे चैनल हिंदू कथा सागर में हार्दिक स्वागत है। इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत है। पौराणिक कथा के अनुसार जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात उसे भी स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। यदि आप अपने पितरों को तृप्त करके मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो आपको विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पूजा के समय इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा जरूर पढ़ें। इससे व्रत पूर्ण होता है और पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदू कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जय श्री कृष्णा। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो पापों को नष्ट करके पितरों को मुक्ति प्रदान कराता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को सुन लेता है उसे वाजपेयी यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। सतयुग में महिष्मती नगर पर राजा इंद्रसेन का शासन था। उसका राज्य हर प्रकार से सुख और सुविधाओं से भरा था। धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन नारद जी इंद्रसेन के राज दरबार में प्रकट हुए। देव ऋषि को देखकर राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण जानना चाहा। इस पर नारद जी ने कहा कि वे यमलोक गए थे, जहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई थी। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा है। नारद जी ने इंद्रसेन को बताया कि वे एकादशी का व्रत करते थे। किसी कारणवश उसमें विघ्न पड़ गया था। उसकी वजह से उनको यमलोक में यमराज के निकट समय काटना पड़ रहा है। यदि तुम चाहो तो इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, जिससे उनको मुक्ति मिल सकती है और वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा कि आप इंदिरा एकादशी की व्रत विधि बताइए, उसके अनुसार ही वह व्रत करेगा। इस पर नारद मुनि ने कहा कि इंदिरा एकादशी के दिन तुम स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करो। यहाँ पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति जरूर रखना। उनके बाद ब्राह्मण भोज कराना, दान और दक्षिणा दो। गाय को भी भोजन का कुछ अंश खिला दो। इसके बाद तुम भगवान ऋषिकेश की पूजा फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि से करो। रात के समय में जागरण करना। उसके अगले दिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा पाठ करो। ब्राह्मण भोजन, दान, दक्षिणा दो। फिर प्रारण करके व्रत को पूरा कर लो। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा कि तुम विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अधोगति से मुक्ति मिल जाएगी, वह स्वर्गलोक प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने नारद मुनि के बताए अनुसार व्रत और पूजन किया। दान और दक्षिणा देकर व्रत को पूरा किया। उस व्रत के पुण्य से उसके पिता को अधोगति से मुक्ति मिल गई और वे यमलोक से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक चले गए। जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हुई तो उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। आइए अब जानते हैं एकादशी का मुहूर्त और पारण समय। अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:20 से
अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:20 से, अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:49 पर हो रहा है। इंदिरा एकादशी का पूजा मुहूर्त सुबह 6:13 से और इस बार पारण समय सिद्ध योग में सुबह 29 सितंबर 6:13 से सुबह 8:36 तक रहेगा। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय एकादशी माँ, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।